कभी सोचा है कि भारत सरकार, इतनी ताकतवर सरकार, उसे जवाबदेह कौन बनाता है? हमारे संविधान ने इसके लिए दो बहुत ही खास पद बनाए हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं दो शक्तिशाली संरक्षकों को समझेंगे। एक है महान्यायवादी और दूसरे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। तो सवाल यही है, इतनी विशाल और शक्तिशाली सरकार के कामकाज पर, उसके फैसलों पर और हाँ, उसके खर्चों पर आखिर नज़र कौन रखता है? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो ये पक्का करे कि सब कुछ कानून के दायरे में और जनता के भले के लिए हो रहा है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान में ही है। संविधान बनाने वालों ने बहुत दूर की सोची और दो बहुत ही पावरफुल और स्वतंत्र संरक्षक बनाए। इनका काम ही यही है कि सरकार को हमेशा जवाबदेह बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं इन दो संरक्षकों से। एक है सरकार के सबसे बड़े वकील और दूसरे हैं देश के सबसे बड़े ऑडिटर। दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, एक तरफ है महान्यायवादी, जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल यानी एजी भी कहते हैं। ये है कानून के संरक्षक। ये देखते हैं कि सरकार कानूनी दायरे में रहकर काम करे। और दूसरी तरफ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। ये हैं जनता के धन के संरक्षक। ये देखते हैं कि सरकार हमारे आपके टैक्स के पैसे को सही तरीके से खर्च कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं महान्यायवादी की। जरा सोचिए, जब सरकार को ही किसी कानूनी सलाह की जरूरत पड़े तो वो किसके पास जाएगी? बस यहीं पर महान्यायवादी का रोल आता है। आसान भाषा में कहें तो महान्यायवादी भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। चाहे कोई नया कानून बनाना हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर दस्तखत करने हो, सरकार इनकी राय लेती है। और जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सरकार के सबसे बड़े वकील बनकर यही खड़े होते हैं। इनके 3 मुख्य काम हैं। पहला, सरकार को हर कानूनी मसले पर सलाह देना। दूसरा, अदालतों में सरकार का पक्ष रखना, उसे डिफेंड करना। और तीसरा, राष्ट्रपति अगर कोई भी कानूनी जिम्मेदारी सौंपे तो उसे पूरा करना। असल में ये सरकार के लिए एक कानूनी कवच की तरह है, जो ये पक्का करते हैं कि सरकार का हर कदम कानून के हिसाब से हो। अब आते हैं हमारे दूसरे संरक्षक पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। इन्हें अक्सर सार्वजनिक धन का प्रहरी या वॉचडॉग भी कहा जाता है। सीएजी एक पूरी तरह से स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इनका काम ये देखना है कि हम जो टैक्स देते हैं उसका हिसाब किताब सही है या नहीं। और ये सिर्फ केंद्र सरकार का ही नहीं, बल्कि हर एक राज्य सरकार के खातों की भी जांच करते हैं, एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। इनके काम को 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, ऑडिट करना, यानी सारे सरकारी खातों की बारीकी से जांच करना। फिर एक रिपोर्ट तैयार करना जिसमें ये बताते हैं कि जांच में क्या मिला। और सबसे जरूरी, ये पता लगाना कि क्या पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च हुआ, कहीं कोई घोटाला या फिजूल खर्ची तो नहीं हुई। इनकी एक रिपोर्ट अच्छों की नींद उड़ा सकती है। तो अब तक हमने दोनों किरदारों को अलग अलग समझ लिया। अब चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे इनके बीच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ हो जाएगा। ये तुलना सबसे बड़ा अंतर साफ करती है। एजी का काम है कानूनी सलाह देना और वो अपनी सलाह सरकार को देते हैं, लेकिन सीएजी का काम है फाइनेंशियल ऑडिट करना और वो अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो उसे संसद में रखवाते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब साफ है कि सीएजी सरकार के प्रति नहीं, बल्कि सीधे देश की संसद और जनता के प्रति जवाबदेह हैं। एक का मैदान कानून है तो दूसरे का मैदान है जनता का पैसा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दोनों पद एक लोकतंत्र के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? मतलब इनसे हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? महान्यायवादी ये पक्का करते हैं कि सरकार खुद को कानून से ऊपर ना समझें। वो सरकार के हर फैसले को कानून की कसौटी पर परखते हैं। सोचिए, अगर सरकार ही कानून तोड़ने लगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? इसी को रोकने में एजी का रोल बहुत अहम है। और सीएजी, वो तो सीधे सीधे हम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे की रखवाली करते हैं। वो सरकार को जनता के पैसे के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। उनकी रिपोर्ट से ही तो बड़े बड़े घोटालों और फाइनेंशियल गड़बड़ियों का पर्दाफाश होता है। ये आंकड़ा सीएजी की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है।
कुछ साल पहले सीएजी की एक रिपोर्ट ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के आवंटन में लगभग इतने बड़े अनुमानित नुकसान का खुलासा किया था। इस एक रिपोर्ट ने देश में फाइनेंशियल जवाबदेही पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी और सरकारी नीतियों में बड़े सुधारों को जन्म दिया। तो संक्षेप में कहें तो ये दोनों पद मिलकर हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। एक सरकार पर कानूनी लगाम रखता है तो दूसरा वित्तीय। दोनों मिलकर पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देते हैं और ये पक्का करते हैं कि संविधान के मूल्य सिर्फ किताबों में न रहें बल्कि शासन में भी नजर आएं। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचिएगा जरूर, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इन दोनों में से किस संरक्षक का रोल ज्यादा जरूरी है? वो जो ये पक्का करे कि सरकार कानून का पालन करे, या वो जो ये देखे कि सरकार जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करे? इस पर जरूर सोचिएगा।